आज का जो वीडियो है वो आदमियों के लिए, पुरुषों के लिए, पुरुष संबंधित जो परेशानी होती है उनके लिए। तो जो पुरुष जिनको पौरुष ग्रंथि में दिक्कत है, दर्द है, स्वेलिंग है या किसी भी तरह का उसमें डिफेक्ट है, प्रॉब्लम हो रही है, तो इन आसनों का वो नियमित अभ्यास करेंगे तो उनकी जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी काफी हद तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने आसन पे बैठिए, वज्रासन पे। वज्रासन पे बैठेंगे जिसमें कि आप अपने दोनों पैरों के घुटनों के पास से पैर को मोड़ेंगे, दोनों पैरों के अंगूठे आपस में मिलाएंगे और एड़ियों को खोल के उनकी गद्दी बना के उस पर आप बैठ जाएंगे। वज्रासन से शुरू करेंगे। इस पे बैठेंगे, कमर गर्दन एकदम सीधी रहेगी, नॉर्मल ब्रीथिंग रहेगी, यानी कि नॉर्मल इनहेल एक्सहेल चलता रहेगा। दोनों हाथ आपके घुटनों पे, कमर गर्दन एकदम सीधी। उसके बाद आप करेंगे, अपने दोनों पैरों को अपने नितंब के नीचे से निकाल लेंगे और अपने जो कूल्हे हैं, जो आपके नितंब हैं, उनको आप आसन से लगा देंगे। देखिए पीछे से कुछ इस तरीके से ये आपकी पोजीशन होगी। अब यहाँ पे ये है कि अगर आपसे ये इस तरीके से नहीं बैठा जाता तो आप यहाँ पे कोई गद्दी या कोई तकिया आप लगा सकते हैं। दोनों पैरों को अगल बगल से नितंब के नीचे से निकाल लेंगे। उसके बाद दोनों हाथ अपने आसन के पीछे लगाएंगे और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आप नीचे की ओर आ जाएंगे। दोनों हाथ आपकी जांघ के ऊपर, कमर के पास, दोनों घुटने आसन से लगे हुए। कोशिश करें दोनों घुटनों को एकदम पास रखने की। 30 सेकंड इस पोजीशन पे रुकेंगे, नॉर्मल ब्रीथिंग कर लेंगे, इनहेल एक्सहेल चलता रहेगा। 30 सेकंड पूरा होने के बाद वापस अपने हाथों का सहारा लेते हुए, हाथों का सहारा लेके उठना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने बहुत ज्यादा फुर्ती दिखाई नीचे आने में या ऊपर आने में तो आपको इंजरी हो सकती है। तो नीचे जाते वक्त भी हाथों का सहारा लें और ऊपर आते वक्त भी हाथों का सहारा लें। इसके बाद आते हैं हम अपने अगले आसन में, जिसमें कि आप अपने आसन पे पेट के बल लेटिए। पेट के बल लेटेंगे, माथा आपका आसन से लगा हुआ, दोनों पैरों के एड़ी और पंजे आपस में मिले हुए, दोनों हाथ आपकी जांघों के नीचे। अब आपको श्वास लेते हुए अपने दोनों पैरों को उठाना है, अधिक से अधिक ऊपर की उठाएंगे। घुटने इस तरीके से मोड़ेंगे नहीं, तो जहां तक हो सके एकदम सीधे रखेंगे। माथा आसन से उठाएंगे नहीं, वो माथा आसन लगा रहेगा। पैर ऊपर उठने के बाद सांसें सामान्य कर लेंगे, इनहेल एक्सहेल चलता रहेगा। समय पूरा होने के बाद कम से कम 30 सेकंड रुकेंगे और समय पूरा होने के बाद धीरे धीरे दोनों पैर आपके वापस नीचे आसन से। एक बार दोबारा करेंगे इसी प्रक्रिया को। श्वास लेते हुए दोनों पैर उठाएंगे, होल्ड करेंगे इसी पोजीशन पे 30 सेकंड कम से कम। समय पूरा होने के बाद धीरे धीरे वापस दोनों पैर नीचे। शलभ आसन बोलते हैं, बहुत अधिक लाभदायक और बहुत अधिक फायदेमंद आसन है। इसके बाद हम अपने अगले आसन में, अपने आसन पे लेट जाइए पीठ के बल, दोनों हाथ आपके कमर के अगल बगल, दोनों पैरों के पंजे मिले हुए, सांस एकदम सामान्य। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को उठाएंगे, 1 सेकंड के लिए यहाँ पे रुकेंगे, दोनों हाथ अपने नितंब के पास से कमर के पास लगाएंगे और अपने कमर को उठा लेंगे। श्वास निकालते हुए दोनों पैर आसन के समानांतर। अब इनहेल करते हुए दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ कमर के पीछे लगे हुए, सांसें सामान्य, यानी कि श्वास लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। नॉर्मल ब्रीथिंग, 30 सेकंड कम से कम रुकेंगे इसी पोजीशन पे और समय पूरा होने के बाद धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए दोनों पैर पीछे, इनहेल करते हुए धीरे धीरे अपनी बैकबोन को आसन से लगाएंगे, सर को उठाएंगे नहीं और फिर इनहेल करते हुए दोनों पैर नीचे। दोनों पैरों के बीच में गैप कर लेंगे, दोनों हथेली आसमान की ओर। जितनी देर आपने अपने पैर ऊपर रखे हैं, अगर आपने अपने पैर 30 सेकंड ऊपर रखे हैं तो 15 सेकंड कम से कम कोशिश करें शवासन पे लेटने की। दोनों पैरों के बीच फासला कर लेंगे अपने कंधों से ज्यादा, आपकी दोनों हथेलियां आसमान की ओर। नॉर्मल ब्रीथिंग 15 सेकंड
शवासन में लेटने के बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट आसन में, अगले आसन में। आप अपने आसन पे पेट के बल लेटिए, दोनों पैरों के पंजे एड़ी आपस में मिले हुए, दोनों हाथ आपके कमर के पास, दोनों पैरों को घुटनों के पास से मोड़ेंगे और अपने पैरों के टखने पकड़ लेंगे। धनुरासन। श्वास लेते हुए अपने चेस्ट को और अपने पैरों को उठा लेंगे, होल्ड करेंगे इसी पोजीशन पे, सांसें सामान्य कर लेंगे, 15 सेकंड कम से कम रुकेंगे इसी पोजीशन पे। 15 सेकंड पूरा होने के बाद धीरे धीरे दोनों पैर नीचे माथा आसन से लगा देंगे, दोनों पैरों को नीचे सीधा कर लेंगे और सांसें सामान्य कर लेंगे। अब आते हैं हम अपने अगले आसन में। वापस अपने आसन पे पीठ के बल लेटिए, दोनों पैरों के पंजे मिले हुए, दोनों हाथ आपके कमर के अगल बगल, ठीक जैसे हमने सर्वांगासन में किया था वैसे ही करना है। हलासन बता रहे हैं। श्वास लेते हुए दोनों पैर उठाएंगे, दोनों हाथों को अपने कमर के पास लगाएंगे, श्वास निकालते हुए दोनों पैर आसन के समांतर, और अब अपने दोनों पैरों के पंजे आप आसन से लगा देंगे पीछे की तरफ। ये हाथ जो आपने कमर पे लगा रखे थे इनको आप नीचे रख लेंगे, पैर एकदम सीधे घुटनों के पास से मुड़ेंगे नहीं, कुछ इस तरीके से नहीं होंगे, एकदम सीधे रहेंगे। सांसें सामान्य, प्रयास करें कम से कम 15 सेकंड, जो नए साधक हैं 15 सेकंड, और कम से कम 30 सेकंड जिनको अभ्यास करते हुए थोड़ा समय हो गया है। जो हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको हार्ट का पेशेंट है, उनको ये आसन नहीं करना है। समय पूरा होने के बाद वापस दोनों हाथ कमर के पीछे लगाएंगे, श्वास लेते हुए दोनों पैर आसन के समानांतर, श्वास निकालते हुए धीरे धीरे अपने कमर को लगाएंगे आसन से, और इनहेल करते हुए दोनों पैर आसन से लगा देंगे। जब आप अपने पैरों को आसन पे रखते हैं, चाहे आप सर्वांगासन करें चाहे हलासन करें, दोनों स्थिति में आपको अपने पैरों को झटके से एक साथ आसन पे नहीं पटकना है, उससे आपकी बैकबोन में दिक्कत आ सकता है, झटका आ सकता है और तकलीफ हो सकती है। अब आते हैं हम अपने आखिरी आसन पे। अपने दोनों पैरों के पंजे मिलाएंगे, पंजे एड़ी आपस में मिला लेंगे, एड़ियों को अधिक से अधिक अपने शरीर के पास लेके आएंगे, सांसें सामान्य कर लेंगे, नॉर्मल ब्रीथिंग, सांसें सामान्य कर लेंगे, और अब श्वास लेके पूरा इनहेल करके शरीर को ऊपर की ओर खींचेंगे, और फिर श्वास निकालते हुए धीरे धीरे आपको आगे की ओर झुकना है, अपने माथे को आसन से लगा देना है। 15 सेकंड रुकेंगे इसी पोजीशन पे, सांसें सामान्य कर लेंगे, सांस लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। समय पूरा होने के बाद धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस ऊपर। अब जो यहाँ पे नए साधक होंगे उनको दिक्कत ये आएगी कि उनसे आगे की ओर नहीं झुका जाएगा, तो एक तो उनके पैर आगे की तरफ रहेंगे, इतने ज्यादा पास नहीं आ पाएंगे शरीर के। दूसरा, उनसे आगे की तरफ जब झुकेंगे तब उनसे उनके नितंब ऊपर की ओर उठ जाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान ये देना है कि आपके जो नितंब है वो आसन से लगे रहें, पैर चाहे आपके दूर रहें और आपसे सिर्फ इतना ही झुका जाए। पर धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस पुरानी होती जाए वैसे वैसे आप कोशिश करें कि आपकी एड़ियां जो हैं वो आपके शरीर के पास आती जाएं और आप जो है आगे की तरफ अधिक से अधिक झुकें। जितना आपसे झुका जा रहा है उतना आप वहां पे रुक जाएं, आपके नितंब आसन से उठे नहीं, बस वहीं पे आप रुक जाएं और अपनी सांसें सामान्य कर लें। अगर इतना रुका जा रहा है तो सिर्फ इतना ही रुके, घुटने आपको बहुत ज्यादा उठाने नहीं है। कोशिश करें कि घुटने आपके आसन से लगे रहें। शुरू में मुझे मालूम है बहुत से लोगों से ऐसा नहीं होगा, पर जब आप धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो आपसे होने लगेगा। इसके लिए सबसे जो बढ़िया आसन होता है वो ये होता है कि आप जब भी खाली बैठे हो तो दोनों पैरों के पंजे एड़ी आपस में मिलाएं, उनको पास लेके आए, एड़ियों को अपने शरीर के जननांग के पास, और कुछ इस तरीके से धीरे धीरे अपने घुटनों को ऊपर नीचे करता रहे। तो उससे आपका जो मसल्स है यहाँ के लूज हो जाएंगे, मांसपेशियां ढीली जाएंगी और फिर आपसे बुद्ध कोणासन लगने लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जो 6 आसन बताए जो कि पौरुष ग्रंथि जो रोग होती है, परेशानी होती है, उनसे संबंधित है। पुरुष इनका नियमित अभ्यास करेंगे तो कभी भी उनको पौरुष ग्रंथि संबंधित कोई दिक्कत नहीं होगी, और जिनको है
उनको इसमें काफी अधिक फायदा होगा। धन्यवाद।